थी ना, उसके ओनर हसन आप थे, तो उसकी आपने वो चेंज कर दीजिएगा, प्राइवेसी। ओके सर। मैं ज़रा मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाऊँ। चलो। अच्छा, तो पहले तो अटेंडेंस लगा ले। अटेंडेंस रह गई है। अभी आकिब, हसन, सुहेब, ये अटेंडेंस लगवा लें अपनी। आकिब, आकिब आया। हसन, सुहेब, समन, फातिमा, Present. जमान, इमरान, Yes, sir. प्रेजेंट सर हसन। गुलशेर, फाहर, तलहा, मुनीब, मोइज़, अहमद सईद, मुकरम सईद, ज़ारून, दानियाल, यस सर। मोहम्मद रज़ा, अब्दुल बारी, Present, sir. मोहम्मद आलम, हाजिक फ़ारूकी, बिलाल मुस्तफ़ा। यस सर। अच्छा, अच्छा, और किसी की अटेंडेंस रह गई तो बता दे। सर मेरी भी लगा दें आके। चलो, बाकी अच्छा, आज जो सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं आज की लैब में वो है लुमिनोसिटी सेंसर। और इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम कवर करेंगे वो है I2C प्रोटोकॉल। और देखेंगे जी लुमिनोसिटी सेंसर है क्या, और उसको अगर हमने इंटरफेस करना है तो उसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है I2C, वो कैसे यूज़ करना है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं। अच्छा, लुमिनोसिटी सेंसर जो है वो बेसिकली लाइट सेंसर है। और लाइट सेंसर जो होता है उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं। और एक एप्लीकेशन जो सी है वो हमारे डेली यूज़ में आ रही होती है, और वो है हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एम्बियंट लाइट सेंसर। इसमें होता क्या है कि जब आप उसे ऑटो के ऊपर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि स्क्रीन की ब्राइटनेस जो सी है वो हाई करनी है या लो करनी है। तो नॉर्मली जब आप रूम में होते हैं तो आप की ब्राइटनेस लो हो जाती है अगर लाइट ऑन ना हो बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ आप बाहर कहीं पे जाएं जहाँ पे सन वगैरह हो तो वहाँ पे लाइट जो सी है वो क्योंकि ज़्यादा होती है तो ब्राइटनेस फुल हाई हो जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि पावर वगैरह आपकी सेव होती रहती है। जहाँ पे मोबाइल की ये सबसे ज़्यादा जो बैटरी कंज्यूम होती है वो स्क्रीन आवर्स के अंदर हो रही होती है। फिर इसकी जो एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर भी आ जाती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप पैक
करके भेज रहे हैं। तो उसकी यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि आप कोई कार्गो कोई शिपिंग कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव कार्गो है, तो एक्सपेंसिव कार्गो का आप क्या करेंगे कि उसके अंदर आप एक फ़ोटो डिटेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो अंदर वाली साइड पे जब लगा हुआ होगा बॉक्स के तो लाइट वगैरह नहीं पड़ रही, तो इन केस अगर उसे कोई ओपन करता है तो उससे आपको मैसेज मिल सकता है कि ये कार्गो जो सी है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले जो सा ये ओपन किया गया है इसे। साथ में और सेंसर्स भी यूज़ होंगे, लेकिन लाइट सेंसर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर के अंदर लाइट सेंसर यूज़ होता है ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी की काफ़ी कमी हो और सनलाइट बहुत ज़्यादा हो। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि फिर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आप ऑटोमेट कर सकते हैं कि क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सनलाइट हो तो नॉर्मली पानी नहीं देते फसलों को, तो उन केसेस में फिर आप उसे कंट्रोल कर सकते हो कि कब सनलाइट जो सी है वो थोड़ी लो हुई है तो आप तब जो सा वाटर अपनी क्रॉप्स को दो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब सनलाइट कम होगी तो पानी का यूजेज भी जो सा है वो फिर थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि सनलाइट में ज़्यादा पानी भी ज़ाया हो रहा होता है तो ये कुछ एप्लीकेशन है, बाकी और भी यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं जो कि डेली यूज़ के अंदर है। एक वो भी आपको आइडिया होगा कि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स के अंदर भी यूज़ हो रहा था, जैसे रात को आपकी स्ट्रीट की लाइट्स ऑन होती हैं, या घर पे भी अगर आप इसे खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। घर के बाहर नॉर्मली लाइट लगी हुई होती है, सहन की लाइट है, वहाँ पे अगर आपने बैकयार्ड में ऑन करनी है तो आप इस तरह उसके अंदर खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा जी, अच्छा लुमिनोसिटी सेंसर पे आने से पहले सबसे पहले एप्लीकेशंस हो गए, देन देखते हैं I2C प्रोटोकॉल क्या है, फिर आते हैं सेंसर्स के ऊपर। तो I2C प्रोटोकॉल का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा। उसमें यह है कि इसको I2C जो नेम है वो है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा मेनली ये है कि ये आपको मल्टीपल पेरिफेरल्स को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट कर लें मल्टीपल कंट्रोलर्स के साथ। तो मास्टर एक हो सकता है और मल्टीपल स्लेव्स हो सकते हैं, इसी तरह कंट्रोलर एक हो सकता है और मल्टीपल आपके सेंसर्स हो सकते हैं। तो प्रीवियसली जो यूज़ होते थे प्रोटोकॉल वो अभी भी यूज़ होते हैं, लेकिन I2C ज़्यादा ओवरटेक कर रहे हैं इनको। पहले SPI यूज़ होता था, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ये उनके बाद आया I2C। और SPI के अलावा जो यूज़ होता था वो UARTs होते थे, RS-232। और इनमें क्या है कि जो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस है इसमें वॉइस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है कम्युनिकेशन के लिए, और जो UART है उसके अंदर सिर्फ 2 वायर्स ही यूज़ हो रही थी कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन जो SPI होता है वो काफ़ी हाई स्पीड होता है UART के मुकाबले में। तो जब I2C डिज़ाइन हुआ तो I2C के अंदर पॉजिटिव जो चीज़ें थी SPI की और UART की वो ऐड की गई। UART का फ़ायदा क्या था कि उसमें 2 वायर्स थी, लेस कनेक्शन थे, तो 2 वायर्स कनेक्शन I2C के अंदर एक SDA वायर होती है और एक SCL, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। और SPI के अंदर हाई स्पीड होती है तो उसको इंक्लूड किया गया इसको जब बनाया गया। अच्छा, अब लुमिनोसिटी सेंसर जो है वो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसका है और क्या फ़ायदा है। जो लुमिनोसिटी सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो मॉडल है वो है TSL2561, और ये है ये भी स्पार्क फन का ही सेंसर है। स्पार्क फन जो उनसे बहुत अच्छे सेंसर बना रही होती है और साथ में इनकी काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस होती हैं। आप लोग
को अगर फ्यूचर में कहीं प्रोजेक्ट्स भी करने पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि स्पार्कफोन के सेंसर्स और इनकी जो कम्युनिटी है काफ़ी अच्छी है। अच्छा, तो नॉर्मली अगर हम थोड़ा सा याद करें कि सर्किट्स लैब या इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपने कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया हो एलडीआर सेंसर के थ्रू, इसमें बेसिकली एलडीआर ही सेंसर लगा होता है, लेकिन उसको इन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो उनकी सेंसर से वो ली जा सके। यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि अनलाइक सिमिलर सेंसर लाइक फोटो रजिस्टर एंड फोटो डायोड्स, the TSL incorporates both infrared and visible lights to better approximate the response of the human eye। और इसके अंदर इन्होंने कैपेबिलिटी रखी हुई है कि ये अगर आपने सेंसिटिविटी जो सी है वो बिल्कुल वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज लाइट के अकॉर्डिंगली आपने सेट करना है। अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पे डिटेक्ट करना चाह रहे हैं अगर हल्की सी भी लाइट आ जाए तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपकी कोई हायर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे भी आप इसकी सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो लक्स बेसिकली इसका पैरामीटर होता है, तो ये 0.1 टू 40 के प्लस लक्स के अंदर मेजरमेंट्स कर सकता है। और TSL कंटेन्स टू इंटीग्रेटिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो इन्होंने ये दिया हुआ है इसके अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स भी लगे हुए हैं। और ये जो इन्होंने बनाया हुआ है सेंसर, ये बड़ा मिनिमम वोल्टेजेस और 3 वोल्ट्स पे चल रहा होता है और इसकी सप्लाई करंट जो होती है वो भी काफ़ी लो है, जो कि 0.6 मिली एम्प्स है। अच्छा, इसके अंदर जो दो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है जी इंटीग्रेशन टाइम एंड गेन। और ये हम कंट्रोल क्यों कर रहे होते हैं, हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना है। अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है इन फ्यूचर तो आपको पता हो कि आपको ये सेंसर जो है वो अपनी सेंसिटिविटी कंट्रोल के पैरामीटर्स आपको देता है। तो इंटीग्रेशन टाइम क्या है, अगर कैमरास DSLR वगैरह का आपको आइडिया हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें शटर का टाइम अगर हम चेंज करें तो कितनी लाइट जो उनकी है वो एंटर होनी है और कितनी लीव एंटर का ही होता है, ओनली एंटर होनी है, वो बेसिकली कंट्रोल हो जाता है कि शटर ने कितनी देर ओपन होना है और कितनी लाइट एंटर होगी। तो जितनी ज़्यादा देर हम उसे ओपन रखते हैं उतनी ज़्यादा ब्राइट जो उनकी पिक्चर हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा देर ओपन रहे तो फिर DSLR के अंदर भी वो बिल्कुल ही ब्राइट आ जाती है, जो कि फिर यूजलेस पिक्चर है। तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि किस तरह का आपका इन्वायरमेंट है, तो लाइट आपको कितनी कैप्चर करनी है। तो you can open the shutter for a brief period if there is a plenty of light, or you can keep the shutter open for a long time to capture dim objects like stars। तो अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो ज़्यादा देर के लिए नॉर्मली शटर को ओपन कर दें। द अमाउंट ऑफ टाइम द शटर इज़ ओपन इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन टाइम। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर इंटीग्रेशन टाइम होता है वो 402 मिली सेकेंड है, जो कि 0.4 सेकेंड्स बनता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं 101 एंड 13.7, और इसके अलावा मैनुअली भी आप सेटिंग्स दे सकते हैं। देन आता है गेन। In addition to the integration time, there are two gain levels you can choose between. The default setting is X1 and there is also an X16 setting। तो ये जब आप होता क्या, दो सेंसिटिविटी लेवल हैं, ये थोड़ा लोअर लेवल है X1 और हायर जो लेवल है वो X16 है। So to continue the camera analogy, this would be like using ASA 100 speed film, which is good for bright conditions, or ASA 1600 speed film, which is better for night cases। तो अभी हम इसके अंदर देखेंगे भी कुछ सेटिंग्स।
अच्छा, दो चीज़ें आ जाती हैं, वो दोबारा वही बात है, टू मच लाइट एंड टू लिटिल लाइट। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो क्योंकि ये इसके अंदर जो इंटरनल रजिस्टर लगा हुआ है सेंसर के अंदर वो 16 बिट वाइड है, तो 2 to the power 16 अगर करें तो मैक्सिमम वैल्यू जो वो स्टोर कर सकता है वो 65,535 है। और अगर इससे ऊपर अगर लाइट की सेंसिटिविटी, लाइट का मैग्नीट्यूड इससे ऊपर अगर चला जाता है तो आपका जो रजिस्टर है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने की वजह से क्या होता है कि वो फिर ज़ीरो दे देता है आपको। तो इनकी जो बिल्ट इन लाइब्रेरी जो भी मैं यूज़ करूँगा वो फिर आपको रीडिंग जो दे रहा होता है ज़ीरो के ऊपर वो बैड दे रहा होता है, खुद से कोड किया हुआ है कि ज़ीरो इज़ बैड। लेकिन आप जो उनसे सेंसिटिविटीज़ को चेंज कर सकते हैं, और जो ईजीएस्ट वे आपको ऑलरेडी बताया वो इंटीग्रेशन टाइम। और इससे ये कि अगर ज़्यादा लाइट भी पड़ेगी तो वो कम रीड करेगा। इंटीग्रेशन टाइम अगर आप कम कर देंगे तो अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है वो कैप्चर ही कम करेगा ताकि जो ये ओवरफ्लो ना हो। इसी तरह आप X1 और X16 इनको भी आप चेंज करके अपनी सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर लाइट कम हो तो लाइट कम के केस के अंदर भी आप सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ा दें। जब सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे तो थोड़ी सी भी लाइट आएगी तो वो बेसिकली कैप्चर कर लेगा। अच्छा, जब I2C की बात करते हैं तो I2C का एक बीच में एड्रेस होता है। जब भी I2C प्रोटोकॉल काम करता है तो सबसे पहले एड्रेस को सेंड करता है, कंट्रोलर एड्रेस भेजता है। जिस भी पेरिफेरल का एड्रेस होता है वो फिर लिसन कर रहा होता है, उसको रीड करना है या राइट करना है, और वही सेंसर जो होता है वो बेसिकली एक्टिवेट होता है। तो इसी तरह जो लुमिनोसिटी सेंसर है उसका भी एक एड्रेस है। अच्छा, I2C के थ्रू हम कितने कंपोनेंट्स अटैच कर सकते हैं, वो है जी 0 to 127। तो nearly 128 devices can be connected on a single bus, but in practice you are limited to the options available for each part. अच्छा, अब जो TSL के सेंसर्स हैं वो 3 पॉसिबल एड्रेसेस जो उनसे हैं वो अलाउ करते हैं, जो कि 29 हेक्सा है, 39 हेक्सा है एंड 49 हेक्सा है। तो मैक्सिमम अगर आपका एक कंट्रोलर है उसके साथ आप 3 अटैच कर सकते हैं लाइट सेंसर्स। और जब अब ये 3 सेंसर्स के ये जो डिफरेंट एड्रेसेस हैं ये कहाँ से आते हैं वो भी अभी मैं आपको बता दूँ। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें ADDR, तो ADDR बेसिकली ये एड्रेस का बता रहा है, और ये 3 जो उनसे यहाँ पे स्ट्रिप्स शो हो रही हैं, अगर ऊपर वाली जो स्ट्रिप है उसको हम सेंटर के साथ ब्रिज कनेक्शन कर दें या सेंटर वाली का बॉटम वाली के साथ ब्रिज कनेक्शन कर दें तो एड्रेस जो है बेसिकली चेंज हो जाता है। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा ऊपर वाले के साथ करें, क्योंकि इसकी डाटा शीट मैंने लास्ट टाइम डाउनलोड की थी, उसके अंदर मैंने ये चेक किया था। ये जो सेंट्रल पॉइंट है वो बेसिकली आप जब अगर कोई भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पे तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है एक, वो आई गेस 39 हेक्स, और जब आप इसको बॉटम से कर दें तो आई गेस 49 हो जाता है, और जब ऊपर के साथ इसको ब्रिज कनेक्शन कर दें सेंटर और टॉप का तो ये फिर 29 हेक्स। इस तरह करके ये, तो अगर आपने 3 यूज़ करने हैं सेंसर तो एक को बगैर कनेक्शंस के रहने दें, एक का बॉटम के साथ कर दें ब्रिज कनेक्शन सोल्डर करके, इसी तरह एक आप जो तीसरा सेंसर है उसका टॉप के साथ कनेक्शन कर दें। तो ये 3 सेंसर जो होते हैं वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे which address the part uses is controlled by the solder jumper labeled address. When there is no solder on this jumper, the TSL will use the default address of 39 hexa. To use one of the other address, add solder to bridge the center pad to one of the top, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, one of the top
one of the two side pads. If you bridge to the 0 side, the address will be 29, and if you bridge to the 1 side, the address will be 49. Don't bridge both sides. ये बेसिकली थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है कि दोनों काम नहीं करना, फिर उसमें चलेगा नहीं। अच्छा, तो इसकी इन्होंने लाइब्रेरी एक दी हुई है। अगर हम लाइब्रेरी को देखें और हम एड्रेसेस अगर चेंज कर रहे हैं तो तीनों को कैसे इनिशियलाइज करना है, तो बेसिकली वो लाइट सेंसर का ये सबसे पहले लाइब्रेरी के थ्रू अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लें। ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके अंदर बिल्ट इन जो फंक्शन है उनको हम कॉल कर सकते हैं, लाइट सेंसर वन डॉट बिगिन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 39 एड्रेस को इनिशियलाइज करेगा। अदरवाइज़ अगर हम कोई चेंज करते हैं तो 29 लेट्स से 29 से कर रहे हैं, या अगर कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, ये चाहिए बिल्ट इन है TSL2561 एड्रेस 1। तो 1 का मतलब 49 है, ये ऊपर ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर 1 साइड के साथ ब्रिज किया हुआ है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हार्डवेयर के क्या कनेक्शन होते हैं इसमें, तो हार्डवेयर के इसके अगर हम देखें तो टोटल 5 पिन्स हैं। INT बेसिकली इंटरप्ट के लिए यूज़ होती है, ये एडवांस फंक्शनैलिटीज़ में आ जाती है, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, इसके बगैर भी काम हो जाता है। 3.3 वोल्ट इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ग्राउंड के लिए SCL बेसिकली क्लॉक के लिए होता है, और SDA डाटा सेंड करने के लिए। क्लॉक से ये सिंक्रोनाइज हो जाता है और देन हम इसको किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो इसकी गिटहब के ऊपर एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, वो डाउनलोड करके स्केच में ऐड कर लें, तो ये बेसिकली यूज़ हम इसे कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक्चुअल में चला के दिखा देता हूँ कि कैसे काम कर रहा होता है। सेंसर वैसे शो हो रहा है आपको, तो वैसे क्लियर नहीं लग रहा मुझे। श्योर है, सही से नजर आ रहा है। तो मोबाइल का कैमरा मेरा गंदा हुआ ब्लर है। ब्लर तो है काफी। बहरहाल ये पिंस को अगर देखें तो पहली हमारी SD है, देन SCL, देन ग्राउंड, एंड देन 3.3 वोल्ट्स। तो ये इसको अटैच करते हैं आर्डिनो के साथ। मेरे पास आर्डिनो तो है,
अटैच करके अच्छा, तो आर्डिनो के अंदर बिल्ट इन 3.3 वोल्ट्स अवेलेबल होते हैं, ये तो आप सबको आइडिया होगा। तो वो हम इसको प्रोवाइड करते हैं। और आर्डिनो के अंदर ही SDA और SCL की पिन्स भी अवेलेबल है, जिसके साथ हमने इसे कनेक्ट करना होता है। SDA जो है हमारा SDA के साथ ही कनेक्ट होता है, और SCL के साथ। ये भी अभी मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ, ये आपको अगर किसी को नहीं आइडिया तो उसे हो जाए। इसके ये भी बहुत ज़्यादा ब्लर है, लेकिन बहरहाल ये जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक और वाइट वायर मैंने अटैच की, ये SDA और SCL के साथ अटैच है, और ये क्वालिटी ऐसी ही है। मे बी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर अच्छा शो होता हो। चलें, ये सेंसर तो अटैच हो गया। अब हम ज़रा देखते हैं कोड को। अच्छा, तो ये जो मैंने लिंक उसमें दिया हुआ है वर्ड फाइल में, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। अब आपके पास तो सेंसर नहीं होगा, अगर किसी के पास है आर्डिनो और सेंसर, तो वो ये लिंक यूज़ कर सकता है, और यहाँ से लाइब्रेरी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका स्केच, ये लाइब्रेरी जब आप इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये बिल्ट इन इसका एग्जांपल स्केच है जो इन्होंने बना के दिया हुआ है। तो इसी तरह आपके अगर 3 सेंसर्स आ जाते हैं, तो आप ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। 1 2 एंड 3 करके 3 सेंसर्स मैक्सिमम अटैच हो सकते हैं। अभी हमारे पास तो एक ही है, उसी को हम लेंगे। देन हमारे पास गेन और इंटीग्रेशन टाइम जो मैंने बताया था, वो उसकी सेटिंग्स के लिए तो गेन के सेटिंग्स के लिए अगर आपने X1 रखना है, तो वो 0 बेसिकली बूलियन में ये होता है, 0 और 1। अगर 1 करेंगे तो X16 सेंसिटिविटी हो जाएगी, और मिली सेकेंड ये वैल्यू हम खुद प्रोवाइड करेंगे। सीरियल डॉट बिगिन का सबको आइडिया है कि सीरियल मॉनिटर के ऊपर या सीरियल कम्युनिकेशन जब भी हमने करनी है तो उसके लिए हम ये करें। तो अब क्योंकि सीरियल मॉनिटर के ऊपर हमें देखना होगा, तो वो सीरियल पेरिफेरल को हम स्टार्ट कर लेंगे 9600 बॉड रेट पे। अच्छा, अब ये लाइट डॉट बिगिन जो लिखा हुआ है, ये हमेशा सबसे पहले जब भी आप I2C प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको पहले लाइट डॉट बिगिन। अब यहाँ पे आप अगर कोई स्पेसिफिक एड्रेस है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि I2C के अंदर हमेशा सेंसर का एक एड्रेस होता है, तो वो बेसिकली एड्रेस जो उनसे यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। उसके बाद ये एक छोटा सा स्केच लिखा हुआ है, इनका बिल्ट इन इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर तो सेंसर को आप ये बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं, लाइट डॉट बिगिन किया, उसके बाद देखा जी अब ये चल भी रहा है कि नहीं, सेंसर ठीक भी है कि नहीं है। तो अगर तो ठीक है तो वो आपको प्रिंट कर देगा ये, अदरवाइज एरर प्रिंट कर देगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर I2C प्रोटोकॉल के लिए हमेशा ये चीज यूज करते हैं या सिर्फ इसी सेंसर के लिए? नहीं है, हर एक के लिए होता।
I2C जब भी यूज़ होगा तो ये पार्ट आप ज़रूर देखेंगे। ये हम असल में हाई लेवल कोड कर रहे हैं, तो ये हमेशा बिगन के बिहाइंड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई होती है। जिस तरह यहाँ पे आप सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो सीरियल डॉट बिगन 96 इस तरह कर रहे हैं। इसी तरह जब आप लाइट सेंसर को स्टार्ट करें, क्योंकि I2C प्रोटोकॉल के ऊपर है, तो हमें पहले इसको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह अगर आपका SPI का भी आ जाता है तो उसका भी बिगिन होगा। तो जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उसे स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, फिर ये जो मैं पहले बता रहा था कि टाइमिंग, अब गेन यहाँ पे हमने अभी 0 रखी हुई है, तो सेंसिटिविटी X1 है। देन हमारे पास है जी सेट टाइमिंग, और ये हम इसके अंदर टाइम सेटअप कर रहे हैं। फिर इसके अंदर उन्होंने एक रखा हुआ है लाइट डॉट सेट पावर अप। जब आप इसको पावर अप करते हैं तो फिर बेसिकली ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। पहले हमने प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया और उसके अंदर बता रही है कि सेंसर हमारा कौन सा। ठीक है, अब ये बेसिकली जो लाइट का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर हम सेटिंग्स करते जा रहे हैं। अब ये एक स्पेसिफिक सेंसर के लिए हो गया। तो अगर लाइट 1 होता, लाइट 2 होता, अगर मल्टीपल सेंसर्स होते तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट बिगन कर लेते। लाइट 1 डॉट बिगन एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट दे देता, जिससे यहाँ पे बताए गए एड्रेस। ओके, ठीक है। अच्छा, सेटअप हो गया, उसके बाद हम मेन लूप में आ जाते हैं। मेन लूप में आके जो लाइट सेंसर से हम डाटा बेसिकली गेट कर रहे हैं, उसका इन्होंने बिल्ट इन एक फंक्शन दिया हुआ है लाइट डॉट गेट डाटा। तो ये आपको डाटा प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर दो इन्होंने बताए कि डाटा 0 और डाटा 1। ये दोनों जो हैं बेसिकली ये रॉ वैल्यूज़ हैं, और ये यूज़ होती हैं बेसिकली लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, लाइट की सेंसिटिविटी, ये लाइट की क्या वैल्यू हो रही है। तो अब हमने जब गेट लक्स करना है तो उस फंक्शन के अंदर हमें गेन सेंड करना पड़ता है, टाइम सेंड करना पड़ता है, डाटा 0 और डाटा 1 और लक्स। अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि क्या बेसिकली वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हुई हैं। तो लक्स के अंदर जो है आपका ये लक्स कैलकुलेटेड आ जाता है, और गुड और बैड के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज जो हैं अगर तो 0 हो जाए तो वो बैड शो कर रहा होता है, अदरवाइज गुड ही शो होता है। और फिर उन्होंने एक अंदर बनाया हुआ फंक्शन लाइट डॉट गेट एरर, ये चेक हो रहा होता है इन केस अगर आपका ये लाइट डॉट गेट डाटा अगर ये ट्रू नहीं होता, वैल्यूज़ नहीं आपके पास आती, तो क्या होगा कि ये फिर फॉल्स कंडीशन हो जाएगी और फिर वो एरर को प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट एरर के अंदर इन्होंने बेसिकली एरर कोड चाहिए, और एरर कोड ये डिफरेंट एरर कोड्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट शो किए हुए हैं कि ये क्या क्या इश्यूज़ हैं। जिसमें अगर तो डाटा रिसीव हो गया तो केस 0 होगा। डाटा जो उनसा है वो बफर से ट्रांसमिट ही नहीं हो पाया किसी वजह से, तो उसका एरर है। फिर इसके अंदर क्योंकि I2C प्रोटोकॉल है, उसके अंदर एक बिट यूज़ हो रही होती है एक्नॉलेजमेंट के लिए। अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो अगर आपने भेजा है जी रिसीव नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑन एड्रेस, तो ये देखें सबसे पहले जो हम एड्रेस वो करते हैं ना सीरियल डॉट बिगिन, या सॉरी यहाँ पे लाइट सेंसर है तो लाइट डॉट बिगिन हमने किया है, तो वो सबसे पहले एड्रेस को ट्रांसमिट करता है और वहाँ से रिस्पांस आता है कि ये एड्रेस, इस एड्रेस पे सेंसर है भी है कि नहीं है। अगर तो नहीं है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाता है बिट में, अदरवाइज सिंपल एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि है। और इसी तरह अगर आपने डाटा रिसीव करना है, और क्योंकि डाटा के साथ भी एक्नॉलेजमेंट आ रहा होता है, अगर तो एक्नॉलेजमेंट आ गया इसका मतलब कि डाटा रिसीव हो गया, अगर तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है तो वो डाटा रिसीव नहीं हुआ। और इसी तरह ये कुछ इन्होंने और दिए एरर्स कुछ
मे बी वायरिंग का इशू हो जैसा। अच्छा, इसको अपलोड करते हैं आर्डिनो में। जो आर्डिनो का बोर्ड मेरे पास है वो मेगा है और ये कॉम 5 पे कनेक्टेड है। अच्छा, जो बॉड रेट हमने 96 में रखा था तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक दो बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली देखें इसके ऊपर वैल्यूज आ रही हैं और अगर ब्राइटनेस वगैरह हम चेंज, अब ये क्योंकि वायर हिली है तो उसने नेगेटिव रिसीव नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑन द एड्रेस और वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब लाइट को अगर मैं चेंज करूं इस पे तो मोबाइल से लाइट ऑन। अच्छा, तो ये अब लाइट कौन सी है मैंने जैसे मोबाइल से ऐड की है। फिर वायरल की। तो ये डिफरेंट लाइट्स के ऊपर ये इसके आप देखें जैसे जैसे लाइट इस पे ज़्यादा पड़ेगी तो रीडिंग जोन सी है वो हाई हो जाएगी और वायर अगर आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर ये आपको दोबारा से इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो ये बेसिकली आज हमारी लैब थी, लाइट सेंसर को कैसे इंटरफेस करना है। अब इसमें जो आपका इस ये जो बेसिकली आपके पास लक्स आ रहा है इसके ऊपर आप अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं। कोई भी आपकी एप्लीकेशन है वो आप जो जिस भी सिनेरियो में आपने इसको यूज़ करना है पहले आपको उसका डाटा देखना पड़ेगा कि कितना वहाँ पे लाइट हाई है या लो लाइट इन्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी यहाँ पे कंडीशंस बन सकती हैं जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली चेंजेस करके तो इसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखनी थी।
तो जो पहला टास्क था वो तो मैंने कर दिया, जिसमें टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ luminosity sensor with Arduino by using example code provided in the library and observe the reading of the sensor on serial monitor। अच्छा, तो अब आपका जो टास्क है उसके अंदर आपने आर्डिनो का कोड लिखना है, और वो ये सारा यहाँ पे डिफाइन है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ये करके आपने अपने कोड अटैच करना है और प्रोटियस की सिमुलेशन फाइल अटैच करनी है। तो ठीक है जी, ये सारा काम करना है आपने। जिसमें I2C सेंसर तो नहीं है आपके पास, आपने तो खुद से डमी वैल्यूज जनरेट करनी, तो जिस तरह आप नॉर्मली जनरेट करते रहे वैल्यूज, इसी तरह आपने वैल्यूज़ को जनरेट करना। और इस दफ़ा जो वैल्यूज़ आपकी होंगी उसका आप देखिएगा कि उसको आप लक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वो भी फार्मूला आपको मिल जाएगा इंटरनेट से। लक्स में कन्वर्ट करके फिर आपने उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड नाइट लाइट्स का ये बनाना है सारा, और इसके फिर आपने लैब मैनुअल और कोड वगैरह मेरे साथ शेयर कर देना। सर इसकी आउटपुट रेटिंग से एक दफा बता देंगे क्या आती है इसकी आउटपुट? अच्छा, इसकी जो आउटपुट है बेसिकली वो इसके अंदर बिल्ट इन डाटा रजिस्टर्स होते हैं 2, ठीक है, जो कि सर नहीं, मतलब एनालॉग वैल्यूज कितनी से कितनी रेंज के दरमियान ये करता है आउटपुट? वो आपको दे रहा होता है 0 से लेके 65,535, क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर लगा हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सर तो अब जब हम इसको आर्डिनो पे मिमिक करेंगे तो किस तरह करेंगे? उसके अंदर आप देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे जनरेट करेंगे आप। ऑल्दो वो तो जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इसमें पूरा क्लॉक वाइज सिस्टम चल रहा, क्लॉक के थ्रू मैक्सिमम वैल्यू आप लोग जो जनरेट कर सकते हैं डिजिटल के थ्रू भी नहीं आप डाटा ले सकते, क्योंकि वो 0 1 के फॉर्म में हो जाएगा, तो एनालॉग पेन से यूज़ करनी पड़ेंगी। तो एनालॉग पेन अगर आप यूज़ करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो मिल सकती है वो क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको? So 1024 ही होगी। हाँ जी, 1024 ही होगी। तो अभी तो आपको उसके थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि SDSCL के थ्रू जो आप डाटा भेज रहे होंगे वो ज़्यादा बिट्स का भी भेज सकते हैं उसके अंदर, लेकिन अब आप प्रोटीज के थ्रू तो नहीं वो कर सकेंगे काम, इसलिए अब आपको जो रेंज रखनी है वो 0 से लेके 1023 तक ही रखनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशंस करके फिर आपने बनाना है। चलें, ओके सर। ये फिर आप लोग करें स्टार्ट। सर लैब का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे प्लीज। यस सर प्लीज, लाइव ही है।